नमस्कार दोस्तों, ताज़ा खबर में आप सभी का स्वागत है। एक आईएएस अधिकारी जिसने अपने ज़िले में मात्र कुछ ही दिनों में कोरोना को बहुत ही काबू कर लिया। अब वहां पर संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है, ना के बराबर, और लोग अच्छे से ठीक हो रहे हैं। ऐसी ना दवाई की किल्लत आ रही है, ना ऑक्सीजन की वहां पर कमी है। इस प्रकार की व्यवस्था करने वाले इस आईएएस अधिकारी की पूरे देश में तारीफ हो रही है। ये आईएएस अधिकारी कौन है और इनकी ड्यूटी कहां पर है और किस जिले में इन्होंने ये सी व्यवस्थाएं की हैं, आइए जान लेते हैं इनकी पूरी देश कोरोना से करा रहा है। मौत की रफ्तार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है तो कहीं ऑक्सीजन की कमी से सांसें उखड़ रही हैं, कोई दवाइयों की कमी से दम तोड़ रहा है तो कोई मदद के लिए दर दर हाथ जोड़ रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र का एक जिला नंदुरबार जो इस भयंकर महामारी में मिसाल बना है। यहाँ न तो ऑक्सीजन की कमी है, न बेड की मारामारी है और न ही कोई दवाइयों के लिए जूझ रहा है। इसके पीछे मेहनत और डेडिकेशन है जिले के कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र फारूड की, जिनके मॉडल की तारीफ देश भर में हो रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट भी इनके मॉडल का जिक्र कर चुका है। आज की खुददार कहानी के लिए हमने राजेंद्र फारूड से बातचीत की और उनके मॉडल को समझने की कोशिश की। आइए जान लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। यहाँ हम बात करें कौन है राजेंद्र भारूड। नंदुरबार जिले में पल्ले बड़े राजेंद्र भारूड 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। वे बहुत ही साधारण ट्राइबल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका जीवन स्ट्रगल और चुनौतियों से भरा रहा है। जब वे मां के घर में थे तभी उनके पिता की डेथ हो गई। इसके बाद उनकी मां ने मेहनत मजदूरी कर कर उन्हें पाला। भारूड में बचपन से ही टैलेंट कूट कूट कर भरा था। वे अपनी क्लास में टॉप करते थे। आगे उनका नवोदय में सिलेक्शन हो गया। इसके बाद उन्होंने मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया और एमबीबीएस की डिग्री भी हासिल कर ली। इसके बाद वे आईएएस बने और अभी नंदुरबार जिले के कलेक्टर हैं। आइए जान लेते हैं किस प्रकार उसने इस कोरोना को मात दी। बंद पड़े हॉस्टल और स्कूलों को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। राजेंद्र कहते हैं कि जब सेकेंड वेव में केस अचानक से बढ़ने लगे तो अस्पतालों में बेड की दिक्कत होने लगी। इसके बाद हमने पूरे ज़िले में टास्क फोर्स की तैनाती की। हर उस जगह का जायज़ा लिया जहां कोविड हॉस्पिटल बनाए जा सकें। बंद पड़े हॉस्टल्स को कोविड सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। सरकारी स्कूलों में ऑक्सीजन बेड की सुविधा उपलब्ध करा दी। इसके बाद ही रेलवे कोचेज को भी हमने आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया। इसके बाद अभी हमारे पास 7,000 से ज़्यादा आइसोलेशन वार्ड हैं। कोविड ट्रीटमेंट के लिए 13,000 से ज़्यादा बेड की व्यवस्था है। सभी बेड ऑक्सीजन से लैस है। अगर आज की बात करें तो अभी भी हमारे पास 200 से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं। आगे इन्होंने बताया, आपको बता दें, सेकेंड वेव में एक वक्त ऐसा था जब अचानक से कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। हर दिन 1,000 से 1,200 तक मामले आने लगे। लोग पैनिक होने लगे। इसके बाद हमने टेस्टिंग बढ़ा दी। हर दिन 2,000 तक लोगों की जांच करने लगे। जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती उसे फ़ौरन आइसोलेट कर देते। ज़रूरत पड़ती तो अस्पताल में दाखिला करते। गांव में मोबाइल टीम को ड्यूटी पर लगा दिया। राजेंद्र कहते हैं कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए संक्रमितों को आइसोलेट करना जरूरी है। हमने इस काम पर फोकस किया। इससे अस्पताल, स्कूल, खुद के घर में जहां जगह मिली आइसोलेट कर दिया। वहां उन्हें खाने पीने की व्यवस्था की। इसका फ़ायदा ये हुआ कि महज एक हफ्ते में दोस्तों केस घटकर 200 तक आ गए। एक हफ्ते में आप देख सकते हैं, पहले 1,000 से लेकर 1,200 तक और महज एक हफ्ते में पॉजिटिव केस 200 तक ही रह गए। पॉजिटिव रेट भी 50% घटकर, और पॉजिटिव रेट जो है 50% से घटकर कितने आ गए, 15% ही आ गए और लोग ठीक होने लगे। रिकवरी रेट बढ़ने लगी और अब वहाँ पर कोई मारामारी नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार इन आईएएस अधिकारी की पूरे देश में बहुत